गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं भी अच्छा हूँ। हाँ बेटा, मैं विष्णु कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हम डिस्कस कर रहे थे या चैप्टर पढ़ रहे थे हमारे पास एनसीईआरटी के बेस पर सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर में हमने कैपेसिटेंस क्लियर कर लिया था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्लियर कर लिया था। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। क्लियर हो यहाँ तक? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर, जैसा कि हमने पहले कहा था कि शेप के बेस पर, कंडक्टर की शेप की बेस पर हमने कैपेसिटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पैरेलल प्लेट, सेकेंड स्फेरिकल एंड थर्ड सिलेंडर। तो पैरेलल प्लेट हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात करें बाबा कंडक्टर प्लेट की शेप कैसी होनी चाहिए? स्फेरिकल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए बेटा? स्फेरिकल होनी चाहिए। अब देखिए, स्फेरिकल को दो स्पेस को पैरेलल तो रख नहीं सकते हम। दो स्पेस को अगर हमें रखना है तो पैरेलल तो रख नहीं सकते हम। कैसे रखेंगे उनको? कंसेंट्रिक। कैसे रखेंगे बेटा हम? कंसेंट्रिक। तो यहां बात करेंगे द कॉम्बिनेशन और सिस्टम ऑफ टू कंसेंट्रिक स्पेयर्स ऑफ नियर बाय रेडियस ए एंड बी। इनर रेडियस मेरे पास कितने की होने बेटा? ए, एंड आउटर रेडियस कितनी की होने बेटा? बी। और ए और बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं कह सकते हम, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। एंड द इनर स्पेयर इज पॉजिटिवली चार्ज, इनर स्पेयर इज पॉजिटिवली चार्ज एंड आउटर स्पेयर इज नेगेटिवली चार्ज विद सेम मैग्नीट्यूड। आउटर स्पेयर को क्या कर दो? सेम मैग्नीट्यूड से क्या कर दो? नेगेटिवली चार्ज कर दो, अदरवाइज अर्थिंग कर दो। अरे भाई, जब आउटर स्पेयर को आप अर्थिंग करोगे तो इनर स्पेयर पर क्या होगा? सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? दैट्स माइनस क्यू एंड दिस प्लस क्यू। क्लियर हुआ? ठीक है, तो हम बात करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है। स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिस्ट टू कंसेंट्रिक स्पेयर्स ऑफ रेडियस ए एंड बी। ठीक है, और बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए। क्लियर हुआ यहाँ तक? इनर स्पेयर इज पॉजिटिवली चार्ज एंड आउटर स्पेयर इज नेगेटिवली चार्ज विद द सेम मैग्नीट्यूड। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा ठीक है, अब हम इसका कैपेसिटेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना बेटा? कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारे पास? सर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q बाय V। Q बाय V। Q तो क्या हमारे पास? चार्ज ऑन द कंडक्टर्स, एंड V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। दोनों बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। क्लियर? अब देखिए यहां से, तो चार्ज तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, कितना है सर? Q है। मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस में ध्यान से देखो, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने से पहले हम बात कर लें आउटर स्पेयर को। आउटर स्पेयर को क्या किया हमने बेटा? अर्थिंग। क्या की बेटा हमने? अर्थिंग किए। और जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बोला था आपसे, किसी भी कंडक्टर को जब आप अर्थ से कनेक्ट करते हो, किसी भी कंडक्टर को अगर हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं, उसका पोटेंशियल कितना होता है बेटा? फटाफट बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए कि किसी भी कंडक्टर को जब हम अर्थिंग करते हैं तो उसका पोटेंशियल कितना होता है? बिकम्स जीरो। वेरी गुड। कितना हो गया यहाँ पोटेंशियल? कितना? जीरो हो गया। अब देखिए, आउटर स्पेयर का पोटेंशियल तो मेरे पास कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। इनर स्पेयर का हम बात करें, पोटेंशियल बोलते कितना आ रहा है? V आ रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा? सर V के इक्वल। अरे भाई, जब आउटर स्पेयर का पोटेंशियल कितना है? जीरो है। ठीक है, इनर स्पेयर का पोटेंशियल V है, तो इनका डिफरेंस भी क्या होगा? सर V के इक्वल ही होगा। आउटर का तो कोई पोटेंशियल है ही नहीं। यही हुआ। तो यहां हम क्या बात करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ स्पेयर्स इक्वल होगा बेटा किसके? इक्वल होगा पोटेंशियल एट इनर स्पेयर, इनर स्पेयर। यही होगा। ठीक है, अब बात करिए इनर स्पेयर में जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? सर एक तो होगा ड्यू टू सेल्फ चार्ज, भाई इसके ऊपर जो चार्ज है प्लस Q, उसका खुद का पोटेंशियल। एंड सेकंड होगा सर ड्यू टू आउटर जो स्पेयर है उसका चार्ज क्या है? यही है भाई, आउटर चार्ज में तो क्या करेगा सर? पोटेंशियल क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो देखिए हमारे पास
ये हो गया हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एट इनर स्फीयर। फर्स्ट हम बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू सेल्फ चार्ज, वो तो हो गया के क्यू बाय ए, के क्यू बाय ए, यही हुआ। अरे भाई कोई भी क्यू चार्ज का स्फीयर हमारे पास है, कितना रेडियस है उसका, ए रेडियस है, सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है सर, के क्यू बाय ए। अब बात ये आ रही है हमारे पास एक आउटर स्फीयर को देखिए, आउटर स्फीयर की हम बात करते हैं। आउटर स्फीयर हमारे पास है, चार्ज कितना है माइनस क्यू, रेडियस कितनी है बी, तो इसके इनसाइड द पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। फटाफट बताइए मुझे, कमेंट करके बताइए। इफ ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस b is uniformly charged with a minus q, now the potential it inside the sphere कितना होगा, पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर, सरफेस पे नहीं, इनसाइड द स्फीयर कितना होगा, वेरी गुड, कितना आ रहा है माइनस के क्यू बाई ए, सॉरी बी, के क्यू बाय बी। अरे भाई जो सरफेस पर होगा वही तो इनसाइड होगा, ठीक है। यहाँ कितना होगा माइनस के क्यू बाय बी। सोल्व कीजिए बेटा इसको, तो के क्यू मैंने कॉमन ले लिया है, 1 बाई ए माइनस 1 बाय बी, क्लियर। एलसीएम लेके सोल्व कर लो इसको। v इक्वल टू आ रहा है के क्यू बी माइनस ए अपॉन ए बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर हुआ यहाँ तक। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, चार्ज ऑलरेडी आपको क्या है गिवन है। नाउ कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे, नाउ कैपेसिटेंस क्या होगा बेटा, C इज इक्वल टू क्यू बाय V, C इज इक्वल टू क्यू बाय V। अब देखिए V का वैल्यू पुट कर दो, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू पुट कर दें। C इज इक्वल कितना का Q अपॉन के क्यू बी माइनस ए अपॉन ए बी, कहाँ चला जाएगा ऊपर। अच्छा ठीक है, अब देखिए यहाँ से Q से Q क्या हो रहा है बेटा, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा हमारे पास, C इज इक्वल टू हो गया सर फॉर्मूला ए बी अपॉन में के बी माइनस ए। ये है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर विच मेड बाय कंस्ट्रक्ट बाय टू कंसेंट्रिक स्फीयर्स और रेडियस, इनर रेडियस स्मॉल a एंड आउटर रेडियस कितनी है बेटा b, क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। C इज इक्वल टू ए बी बाय के इंटू बी माइनस ए। अब चाहे तो हम यहाँ ये भी बोल सकते हैं k का वैल्यू कितना होता है बेटा हमारे पास, k का वैल्यू देखिए बेटा, जब तक आपको मीडियम गिवन नहीं है तब तक क्या कंसिडर करना है आपको, एयर ही कंसिडर करना है या फ्री स्पेस कंसिडर करना है। तो फ्री स्पेस के लिए, एयर के लिए k का वैल्यू कितना होता है, फटाफट कमेंट कीजिए। फ्री स्पेस और एयर के लिए k का वैल्यू कितना होगा, वेरी गुड, कितना आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आप पुट कीजिए बेटा। C का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, C का वैल्यू आ रहा है सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, क्लियर है यहाँ तक। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, ये हो गया हमारे पास कैपेसिटेंस, क्लियर। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें क्या कंडीशन बन सकती है हमारे पास, इसमें स्फेरिकल के कंडीशन बन सकते हैं हमारे पास। केस फर्स्ट क्या होगा, अच्छा ठीक है, सपोज करो इफ B इज वेरी लार्ज कंपेयर टू A, यानी B की जो साइज है वो बहुत बड़ी है कंपेयर टू किसके, इनर स्फीयर के। ऐसा करने पर क्या होगा, इसका मतलब बात करता हूँ यहाँ से B माइनस ए अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा कितने बेटा, B होगा। अरे यार जब भी मैंने बोला कि C इज इक्वल टू 4 बाई नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है। हमने क्या बोला, B की साइज क्या है, बहुत लार्ज है, या ये कहते हैं आउटर स्फीयर इज वेरी लार्ज कंपेयर टू इनर स्फीयर। तो यहाँ रेडियस का जो डिफरेंस है वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, B के इक्वल होगा। ये वैल्यू यहाँ पुट करते तो कितना आएगा बेटा, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी, बी से भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। दैट मीन्स C इज इक्वल टू कितना जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, क्लियर है यहाँ तक। ये ऑलरेडी कहीं हमने डिस्कस किया था पहले। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज बाय Q एंड रेडियस इज स्मॉल a,
याद करो, यही था हमारे पास, एक स्पेरिकल कंडक्टर था हमारे पास, का रेडियस कितना है, a है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू a। ठीक है, अगर ये आउटर स्पेयर हमारे पास बहुत लार्ज है, इसका मतलब ये मान लूं आउटर स्पेयर को एज ए अर्थ कंसिडर कर लें। ठीक है, तो एक सिंगल स्पेयर रहेगा मेरे पास, और सिंगल स्पेयर का कैपेसिटेंस कितना आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a। क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट देखिए हमारे पास, इसमें सेकंड केस क्या बनता है हमारे पास, वो भी देख लें। देखिए सेकंड केस क्या है हमारे पास, सपोज करो हम बात करें, हमारे पास है कि ए और बी अप्रोक्स इक्वल है, बी ए और बी क्या है, अप्रोक्स इक्वल है। यहां बात करें ए भी बहुत लार्ज है, बी भी बहुत लार्ज है, और बी माइनस ए का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, स्मॉल डी। ठीक है, हमने कहा कि स्फेरिकल कंडक्टर, ये जो कैपेसिटर उसकी साइज बहुत बड़ी है, और उनके बीच का थिकनेस जो है वो कितना हो जाएगा, डी हो गया, यही है। तो देखिए यहां से बेटा, देखिए क्या लिखेंगे इसको हम, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन स्मॉल डी, यही हुआ। अच्छा ठीक है, ध्यान देना बेटा, क्या 4 पाई AB को मैं एरिया कंसिडर कर सकता हूँ क्या बेटा, 4 पाई AB कैन बी राइट 4 पाई आर स्क्वायर अप्रोक्स, बिकॉज A और B अप्रोक्सीमेटली क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर ऐसा कुछ है तो देखो 4 पाई AB, ये क्या होगा बेटा, क्या हुआ, एरिया, दैट मीन C का वैल्यू कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। क्या ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुआ, नहीं हुआ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D होता है। ठीक है, ये भी कितना आ रहा है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। दैट मीन्स हम बात करें क्या, इफ द size of the spherical conductor या capacitor is very large and the gap between the plates is very small, then it behave as a parallel plate capacitor। यही तो हो रहा है हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। क्लियर यहां तक? ठीक है, तो ये था हमारे पास क्या है, स्फेरिकल कैपेसिटर। कि हमारा करें दो, एक क्या है, दो कंसेंट्रिक स्पेयर्स हैं, इनर स्पेयर हमारे पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, इट मे बी सॉलिड और होलो। इनर जो स्पेयर है वो सॉलिड भी हो सकता है और होलो भी कंसिडर कर सकते हैं हम, बट आउटर स्पेयर मस्ट बी होलो एंड कनेक्ट द अर्थिंग। ठीक है भाई, होलो होगा तभी तो उसके इनसाइड को स्पेयर रखोगे, दूसरे उसको अर्थिंग कर देंगे तो क्या होगा, इनर स्पेयर पर इक्वल अमाउंट में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलो तो ये था हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, देखिए अब हमने कहा है कि जैसे दो स्पेयर थे, दो स्पेयर्स को हमने क्या रखा, कैसे रखा, कंसेंट्रिक रखा। दो प्लेट्स को हमने कैसे रखा, पैरेलल रखा। अब बताइए दो सिलेंडर्स को कैसे रखना है, कैसे रखेंगे भाई। दो प्लेट्स अगर हमारे पास गिवन है, रेक्टेंगुलर प्लेट हो या हमारे पास 2D प्लेट गिवन है, उनको तो हमने क्या रखा, म्यूचुअली पैरेलल। अब बात करें अगर दो स्पेयर्स आपको गिवन है, 2 स्पेयर्स हैं, तो वहां उनको हमने कैसे रखा बेटा, कंसेंट्रिक। अब अगर बात करें दो हमारे पास क्या गिवन हो, सिलेंडर गिवन हो, तो कैसे रखेंगे हम, वेरी गुड, कैसे रखें हम, कोएक्सियली। तो यहां हमारे बात करेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कंसिस्ट 2 कोएक्सियल सिलेंडर्स ऑफ नियर बाय रेडियस। नियर बाय रेडियस दैट मीन्स एक का अगर रेडियस में बात करूं, दोनों का कॉमन एक्सिस है मेरे पास, इसका रेडियस कितना गिवन है, a गिवन है,
और आउटपुट वाले का कितना मान लिया हमने, बी गिवन है, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, अप्रोक्स इक्वल है। अब बात की हमने क्या किया, इनर सिलेंडर इज पॉजिटिवली चार्ज, इनर सिलेंडर क्या है हमारे पास, पॉजिटिवली चार्ज है। अच्छा ठीक है, तो आउटर सिलेंडर क्या होना चाहिए, मस्ट बी नेगेटिवली चार्ज विद द सेम मैग्नीट्यूड। और सेम मैग्नीट्यूड को चार्ज करने के लिए क्या करेंगे बेटा हम उसको, क्या करेंगे फटाफट बताइए, आउटर सिलेंडर को सेम मैग्नीट्यूड और नेगेटिव चार्ज से कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, वेरी गुड, क्या कर देंगे, अर्थिंग कर दें, ये लो, ठीक है। अर्थिंग करने से क्या होगा, इसकी इनर स्पेयर पर क्या होगा, इनर सरफेस पर इक्वल अमाउंट और अपोजिट नेचर में चार्ज क्या होगा, इंड्यूस होगा, माइनस क्यू। क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। तो यहां से मत करें, हमारे पास क्या हुआ, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कंसिस्ट टू कोएक्सियल सिलेंडर्स, ठीक है, विथ नियर बाय रेडियस ए एंड बी। क्लियर हुआ, इनर सिलेंडर इज पॉजिटिवली चार्ज एंड आउटर सिलेंडर इज अर्थिंग। क्लियर हुआ, दिस सिस्टम और कॉम्बिनेशन इज नोन एज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अब सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस फाइंड करना है। क्या करेंगे बेटा हम, कैपेसिटेंस। और जैसा कि हम जानते हैं बेटा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, Q बाय V। कितना होता है, C इज इक्वल टू Q बाय V। अब देखिए, तो Q बाय V निकालने से पहले Q तो हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें Q तो ऑलरेडी गिवन है। क्या गिवन नहीं है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या गिवन नहीं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है यहां तक, अच्छा ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनर एंड आउटर सिलेंडर, ठीक है। कैसे निकालेंगे बेटा, देखिए अब देखिए, आउटर सिलेंडर का तो पोटेंशियल कितना हो गया बेटा हमारे पास, 0। रीजन, बिकॉज सर अर्थिंग किया हुआ है, और जिस भी कंडक्टर को हम क्या करते हैं, अर्थ से कनेक्ट करते हैं या अर्थिंग करते हैं, उसका पोटेंशियल कितना हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है। कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास, अब मुझे इनर स्पेयर पर, इनर सिलेंडर पर क्या निकालना है, पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, तो देखिए यहां बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा, सर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आउटवर्ड डायरेक्शन में, E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव यूनिट चार्ज को कहां से, आउटर सिलेंडर से इनर सिलेंडर पर डिस्टर्ब करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए क्या होगा, किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क होगा, दैट्स द पोटेंशियल डिफरेंस। अरे भाई पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड में, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू शिफ्ट एनी पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। यही होता है हमारे पास। इन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, पॉजिटिव यूनिट चार्ज को कहां से, आउटर सिलेंडर से कहां तक ले जाना है, इनर सिलेंडर के, किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेके जाएं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेके जाएंगे तो वर्क डन जो होगा वही क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से बात करेंगे, इसका ऑलरेडी हम फॉर्मूला में पता है, इंटीग्रेशन कितना था हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा अगर A टू B शिफ्ट करना हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, माइनस इंटीग्रेशन A टू B E वेक्टर डॉट dr, और इन्फाइनाइट से लाते हैं तो माइनस इंटीग्रेशन इन्फाइनाइट टू r। क्लियर है। अच्छा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है क्या, नहीं सर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट E इंटू डी पुट करते हैं, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने किया था, ठीक है। बट यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। अब बताइए, देखो माइनस कितना हो जाएगा, A टू B, सही है क्या, नहीं, हमें किधर से किधर शिफ्ट करना है, B टू A शिफ्ट करना है, इधर है ना बेटा, B टू A, B टू A। क्लियर हुआ। अच्छा ठीक है, E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं मैडम, माइनस इंटीग्रेशन B टू A 2k लैम्डा बाई स्मॉल r कैप डॉट dr। और जैसा कि ऑलरेडी हमने पढ़ा है बेटा, क्या r कैप डॉट dr को क्या राइट कर सकते हैं हम, फटाफट कमेंट करके बताइए। r कैप डॉट dr कैन बी राइट क्या, वेरी गुड, ओनली dr, B टू A
2k लैम्डा बाई आर इंटू डी आर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 2 कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है, एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, माइनस 2k लैम्डा 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन, 1 बाई आर का इंटीग्रेशन बोलिए फटाफट, क्या होगा 1 बाई आर का इंटीग्रेशन, वेरी गुड, क्या होगा ln r, ln r बोल दो या log e टू द बेस r, लिमिट क्या यूज करेंगे हम b टू a, क्लियर है यहां तक। अच्छा ठीक है, नेगेटिव आ रहा है सर, क्या करें, इस नेगेटिव से लिमिट इंटरचेंज कर दें। अरे जब नेगेटिव को बाहर निकालते हो तो लिमिट इंटरचेंज करते हैं, इसको अंदर ले जाएंगे तो लिमिट इंटरचेंज होगी ना, क्या होगी हमारे पास 2k लैम्डा log e टू द बेस r a टू b। तो बताइए पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, v इज इक्वल टू, पहले क्या लिखेंगे अपर लिमिट, फिर नेगेटिव के साथ क्या करेंगे हम लोअर लिमिट पुट करेंगे, इनिशियली अपर लिमिट, फिर नेगेटिव के साथ क्या करेंगे लोअर लिमिट यूज करेंगे। तो देखिए यहां से वैल्यू पुट कीजिए 2k लैम्डा log e टू द बेस b माइनस log e टू द बेस a। और जैसा कि log की प्रॉपर्टीज हमें पता है क्या होता है, log a माइनस log b कितना होता है, अरे भाई log b माइनस log a को क्या लिख सकते हैं हम, वेरी गुड, log b बाई a। यहाँ क्या होगा v इज इक्वल टू 2k लैम्डा log e टू द बेस b बाई a। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ सिलेंडर, यही हुआ। अच्छा ठीक है, नाउ कैपेसिटेंस सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आ गया है, चार्ज ऑलरेडी आपको गिवन है, क्या सर ये तो मेरे पास ये है पॉजिटिवली चार्ज है और ये क्या है हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, अब बताओ कैपेसिटेंस किस निकालेंगे, नाउ कैपेसिटेंस कितना होगा बेटा हमारे पास, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारा बनेगा C इज इक्वल टू Q बाय V, कितना होगा बेटा C इज इक्वल टू Q बाय V। V की वैल्यू पुट कीजिए बेटा, यहाँ V की वैल्यू पुट कीजिए, तो C इक्वल टू कितना जाएगा हमारे पास, Q एच डी है 2k लैम्डा, 2k लैम्डा log e टू द b बाई a, log e टू द बेस b बाई a। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अच्छा ठीक है, अब बात करें c इज इक्वल टू कितना जाएगा हमारे पास, चाहे तो हम यहाँ लिख देते हैं k का वैल्यू पुट कर दें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ अगर बात करो k को क्या लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय लैम्डा log e टू द बेस b बाई a। ये तो है चार्ज के टर्म्स में या लैम्डा की फॉर्म में। अब बात करें लैम्डा, अगर मान लो लैम्डा क्या है हमारे पास, चार्ज 8 यूनिट लेंथ, कितना बेटा चार्ज 8 यूनिट लेंथ, इसका मतलब दैट मीन्स लैम्डा कैन बी राइट Q बाई L, कितना हो जाएगा बेटा Q बाय L। अच्छा ठीक है, ये सब तब हमारे पास इस सिलेंडर को क्या माना है, मैंने एज ए वायर कंसिडर किया है, एज ए वायर कंसिडर किया है हमारे पास सॉलिड वायर, इसकी थिकनेस क्या है बहुत स्मॉल है। या बात करें लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L कूलम पर मीटर, ये वैल्यू पुट करना बेटा कितना हो जाएगा C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो Q बाई L पुट करें तो Q से Q क्या हो गया, अरे Q से कैंसिल आउट हो जाएगा, L बाई log e टू द बेस b बाई a। ठीक है, क्लियर है यहां तक। ये हो गया कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। नाउ यहां अगर बात करें कैपेसिटेंस 8 यूनिट लेंथ, तो कैपेसिटेंस ऑफ यूनिट लेंथ, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कंपटीशन में इसका, कैपेसिटेंस एट यूनिट लेंथ कितना होगा, सर क्या करना है C बाई L, C बाई L, तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, C इज इक्वल टू हो जाएगा C बाई L इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन log e टू द बेस b बाई a। क्लियर हुआ, where b is the radius of the outer cylinder and a is the radius of inner cylinder। क्लियर यहां तक, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, हम आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ओके डन, चलिए
देखिए कुछ क्वेश्चन हमारे पास है बेटा। फाइंड आउट कैपेसिटेंस ऑफ गिवन सिस्टम। ठीक है, हमारे पास कुछ सिस्टम गिवन है, उनका कैपेसिटेंस आपको फाइंड करना है। फर्स्ट देखिए, द कंडक्टर ऑफ रेडियस ए, द बैटरी, ये लो फर्स्ट केस तो ये हो गया। सेकेंड सिस्टम क्या गिवन है हमारे पास, दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स गिवन है बेटा। एक इनर स्फीयर का रेडियस कितना है, स्मॉल ए है। आउटर स्फीयर का रेडियस कितना गिवन है, बी गिवन है। और उसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया है। इनर स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, और आउटर को हमने बात की किससे, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। ठीक है, नाउ थर्ड, नाउ ये क्वेश्चन बेटा आपके पास है, आपको क्या निकालना है, इस सिस्टम का कैपेसिटेंस फाइंड करना है। क्या करना है बेटा, कैपेसिटेंस फाइंड करना है। फटाफट सोल्व कीजिए, सोचिए इसका आंसर क्या आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में बात करें, हमारे पास कंडक्टर गिवन है बेटा। कंडक्टर का आउटर सरफेस जो हमारे पास है, स्फेरिकल कंडक्टर का आउटर सरफेस है, वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और नेगेटिव टर्मिनल अर्थिंग से। ठीक है, नाउ सेकंड में हमारे पास दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स गिवन है बेटा। इनर स्फीयर गिवन है बेटा रेडियस ए, आउटर स्फीयर का गिवन है बेटा रेडियस बी। इनर स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट किया है, आउटर स्फीयर को नेगेटिव चार्ज से। और थर्ड जो हमारे पास है उसमें इसका अपोजिट कर दिया हमने। थर्ड है, इसको अपोजिट कर दिया। मैंने क्या किया, इनर को तो हमने क्या किया है, अर्थिंग किया है, और आउटर को हमने क्या किया है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। तो फटाफट बताइए इनका कैपेसिटेंस क्या होगा, फटाफट सोल्व कीजिए। फर्स्ट वाला क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा बेटा लगभग। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा। जिनका आंसर आ गया बेटा अपने कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। जिनका आंसर आ गया है कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। ठीक है, चेक करें नाउ। अब देखिए सब अपना अपना आंसर चेक करना बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या देख रहे बेटा, यहां हमारे पास क्या है, सिंगल कंडक्टर है। सिंगल कंडक्टर हमारे पास, जिसको किससे कनेक्ट किया बेटा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। किससे कनेक्ट किया बेटा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। और हमने कहा है एक सिंगल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होता है, सिंगल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होता है, वेरी गुड, कितना आ रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। बट यहाँ आर रेडियस है कितना बेटा, ए गिवन है। तो यहाँ से बात कीजिए, स्मॉल आर इक्वल टू कितना हो गया, ए। तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स का करेक्ट आ रहा है बेटा। सी इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। क्लियर, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट, अब बात कीजिए सेकंड वाले का। सेकंड वाले की बात करें, देखिए सेकंड में क्या है बेटा, इनर स्पेयर को हमने क्या किया, पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, और आउटर स्पेयर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। जैसा कि ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस किया था, स्पेरिकल कैपेसिटर, इनर स्पेयर इज पॉजिटिवली चार्ज एंड आउटर स्पेयर
नेगेटिवली चार्ज विद द सेम मैग्नीट्यूड। ऐसा कब हो सकता है? या तो आउटर स्फीयर के वन बात करें, किसी को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें, अदरवाइज अर्थिंग कर दो, यही होगा। क्लियर? ठीक है, तो यहां से बात करें हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास ये हो गया सी का वैल्यू जो आएगा, सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। वेरी गुड, कुछ का ये भी करेक्ट है। अच्छा ठीक है, सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। क्लियर हो गया? नाउ सर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए हमारे पास, इसका उल्टा कैसे? इनर वाला जो है हमारे पास क्या है, अर्थिंग है, और आउटर वाला जो है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, अब तक हमने कैपेसिटर में क्या पढ़ा था बेटा, इनर वाला तो पॉजिटिवली चार्ज था और आउटर वाला क्या था, अर्थिंग था। या तो अर्थिंग कर दो या अदरवाइज नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो, यही है। इसमें उल्टा है, देखिए तो क्या करेंगे, जैसे देखिए ऐसा ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सपोज इसका पोटेंशियल कितना है, वी बैटरी मान लो, तो यहां से मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, नहीं आएगा? बिल्कुल सर, यहां तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इनर स्फीयर को आपने क्या किया है, अर्थिंग किया है। दैट मीन्स इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है बेटा कि ये जो हमारे पास है अर्थिंग जो वायर है वो आउटर स्फीयर से कनेक्ट नहीं है, आउटर स्फीयर से कनेक्ट नहीं है। ठीक है, तो यहां मत करें, हमारे पास आउटर स्फीयर में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कितना होगा वो देखते हैं हमारे पास। सपोज करो इसको कनेक्ट किया किससे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, कितना चार्ज आ गया बेटा हमारे पास, क्यू चार्ज आ गया। कितना आ गया, क्यू चार्ज। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, C इज इक्वल टू क्यू बाय वी। क्या कैलकुलेट करना बेटा, C इज इक्वल टू क्यू बाय वी। क्यू तो चार्ज है, गिवन चार्ज, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। अब मैं कहूं कि आपसे कि सर इसका मतलब बात करें इनर स्फीयर का, तो पोटेंशियल कितना होगा बेटा, कितना होगा? अरे इनर स्फीयर का पोटेंशियल कितना होगा अगर उसको हमने अर्थिंग किया हुआ है? वेरी गुड, कितना आ रहा है, 0। कितना होगा, 0। तो इसका मतलब जो आउटर स्फीयर पर जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, यही होगा। सर वो तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से बोल वी वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की तो वी मान लें, नहीं, अरे ये तो वी वोल्ट से तो चार्ज होगा। बट हम बात करें एक इनर स्फीयर जो हमारे पास गिवन है, इस इनर स्फीयर के कारण भी आउटर स्फीयर पर चार्ज होगा, सॉरी पोटेंशियल होगा, नहीं होगा? वो कब पता चलेगा, जब इनर स्फीयर पर चार्ज होगा। ठीक है, तो पहले कंफर्म करो इनर स्फीयर पर चार्ज कितना आएगा। तो हम बात करें इसके लिए क्या करेंगे, इनर जो स्फीयर हमारे पास है उस पर पोटेंशियल कितना कर देंगे बेटा हम, 0। याद करो टॉपिक हमने पढ़ा था, अर्थिंग ऑफ कंडक्टर, अर्थिंग ऑफ कंडक्टर। जिसने नहीं देखा है वो वीडियो देख लेना बेटा। हमने कहा था किसी भी कंडक्टर को जब हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं उसका पोटेंशियल कितना जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए सपोज करो यहाँ बाय इंडक्शन कितना जा रहा है, क्यू डेज। कितना आ रहा है बेटा, क्यू डेज। अब देखिए क्यू डेज का मतलब के क्यू डेज बाय सेल्फ का होगा पोटेंशियल ए, प्लस आउटर स्फीयर का पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाय बी। के क्यू बाय बी इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो यहां से क्यू डेज का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, सर क्यू डेज का वैल्यू आ रहा है मेरे पास कितना, क्यू ए बाय बी, क्यू ए बाय बी। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, अब देखिए इंडक्शन का चार्ज तो आ गया हमारे पास। अब निकालूंगा आउटर स्फीयर में पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल एट आउटर स्फीयर। सर आउटर स्फीयर पोटेंशियल एक तो सेल्फ चार्ज का होगा, सेकेंड इनर चार्ज के जो इंड्यूस इंडक्शन चार्ज है उसके कारण तो पोटेंशियल आएगा। V इक्वल टू सर के क्यू बाय बी तो ऑलरेडी था हमारे पास, आउटर स्फीयर का खुद का चार्ज है हमारे पास, क्यू चार्ज है, सेल्फ के चार्ज के कारण उसके आउटर स्फीयर पोटेंशियल कितना आ रहा है, के क्यू बाय बी एंड प्लस बाय इंडक्शन की बात करें यहाँ सॉरी नेगेटिव आ रहा है, कितना होगा बेटा हमारे पास, तो यहाँ फॉर्मूला आएगा सर हमारे पास आएगा माइनस के क्यू ए बाय बी स्क्वायर, माइनस के क्यू ए बाई बी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? सोल्व कीजिए बेटा इसको, यहाँ से सोल्व करने पर आना है सर के क्यू अपॉन में, के क्यू अपॉन में बी कॉमन आ रहा है, बी माइनस ए बाय बी। ये लो सर के क्यू बी माइनस ए अपॉन
बी स्क्वायर, ये तो हो गया पोटेंशियल एट द आउटर स्फीयर। अब आउटर स्फीयर पे जो पोटेंशियल होगा वही तो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। क्यों होगा? बिकॉज सर इनर पोटेंशियल, इनर जो स्फीयर है उसका पोटेंशियल कितना है? 0 है। ठीक है, इनर वाला का पोटेंशियल कितना है? 0 है। तो आउटर जो स्फीयर होगा उसमें जो पोटेंशियल होगा वही दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। नाउ कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे? सी का फॉर्मूला हो गया सर C इज इक्वल टू Q बाय V। तो यहां से हो जाएगा Q अपॉन में पोटेंशियल कितना है? KQ B माइनस A अपॉन B स्क्वायर। Q से Q क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। कितना हो गया? या तो चाहो तो उसको हम लिखते हैं C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर बाई B माइनस A। ठीक है, क्लियर है यहां तक? कितने स्टूडेंट्स का करेक्ट है फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर बाय B माइनस A। वेरी गुड, दैट मीन्स क्लियर हो गया यहां तक? तो आप कर सकते हैं सम कि चाहे वो स्पेरिकल कंडक्टर सॉरी कैपेसिटेंस हो या सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस हो, आप उसका कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, ये था हमारे पास टॉपिक, हमारा क्लियर हुआ, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। क्लियर है यहां तक? आज के लिए इतना ही है, बाकी की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।